सवाल ये है कि राजनीति के और कोई कारण नहीं है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब कुछ बिल्कुल अलग होकर उसके अलावा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आप इतने चिढ़े क्यों हैं रशीदी साहब? आप इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? जितने भी टीवी चैनल, इतना खुन्नस आपके मन में क्यों दिखाई दे रहा है? मैं चिढ़ा हुआ नहीं हूं। नहीं, चिढ़े हुए आप लग रहे हैं, आपकी भाषा लग रही है। ये अल्फाज कहां से लाते हो मेरे भाई? खड़ा हुआ बोल दो। ये अल्फाज कहां से लाते हो मेरे भाई? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आप इतनी खुन्नस कहां से लेकर आते हो ऐसे अल्फाज? आप इतना एजेंडा कहां से लेकर आते हैं? ये आप इतनी उत्साही बातें रशीदी साहब कहां से लेकर आते हैं? सुनो, मैं कि हमारे निकाह का अधिकार छिन जाएगा, निकाह का नियम चेंज हो जाएगा, ये कहां से इतना सब ज्ञान लेकर आते हैं रशीदी साहब? पांडे साहब सुनिए, आप मुझे बताइए मुसलमान को सिर्फ 3 अधिकार मिले हैं संविधान में, निकाह, तलाक और वरासत। इसके अलावा कोई और अधिकार मेरे पास हो तो बताओ। क्या चीज? यूसी से लाने का मतलब क्या हुआ? नहीं, तो क्या कहा जा रहा है? आपका निकाह का अधिकार छीन लिया जाएगा? ये 3 अधिकार नहीं, क्या कहा जा रहा है? आपके निकाह का अधिकार छीन लिया जाएगा? सुनिए ना, आपके निकाह का एक एक करके आगे बढ़ता हूं रशीदी साहब, एक एक करके आगे बढ़ता हूं। मैं पॉलिटिकली भी इस डिबेट को शुरू कर सकता था। नहीं, आपने कहा ना सिर्फ 3 अधिकार मिला हुआ है, मुझे समझा दीजिए 3 अधिकार कैसे छिन रहा है? हाँ, बताइए कैसे छिन रहा है? 3 अधिकार इसलिए छिन रहा है, आप मुझे बताइए, अगर 3 अधिकार नहीं छिन रहा है तो यूसीसी लाने का मतलब क्या है? एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जितने भी अन्य कानून हैं, ठीक है, सारे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। रशीदी जी, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान आज इस डिबेट में मैं सबसे ज्यादा समय आपको दूंगा। सुनिए, आज इस डिबेट में सबसे ज्यादा मैं समय आपको दूंगा। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला 1 मिनट आपको देता हूं, निकाह का आपका अधिकार कैसे छीनेगा ये समझाइए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर निकाह का अधिकार आप नहीं छीनना चाहते नहीं, तो यूसीसी का मतलब मुझे बता दीजिए। मैं सपोज कि शिवम त्यागी और उनकी पार्टी आपके निकाह का अधिकार छीन रहे हैं। अब वो कैसे अधिकार छीन रहे हैं ये समझा दीजिए, फिर मैं शिवम को पकड़ कर पूछूंगा कैसे छीन लिया, समझाइए। जब सवाल कर लिया आपने, जब आपने सवाल कर लिया तो उसका जवाब तो देने दोगे पांडे साहब? दीजिए, जवाब दीजिए। या हर 10 सेकंड में बोलना आपको जरूरी है? लीजिए, अगला 1 मिनट आपका है और मुझे समझा दीजिए निकाह का अधिकार कैसे छिन रहा है। सिर्फ ये 3 अधिकार हैं। हाँ, मैं समझा रहा हूं, मुसलमान के पास ये सिर्फ 3 अधिकार हैं, इसके अलावा कोई अधिकार हो तो बताओ। अरे छीन कैसे रहा है ये बताइए। यूसीसी लाने छीन कैसे रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैं एक शब्द आगे नहीं बढ़ूंगा रशीदी साहब। छीन कैसे रहा निकाह का अधिकार ये बताइए। यूसीसी क्यों जो ला रहे हो? तीनों अधिकार की बातचीत आपने कही, मैं उन तीनों पर बातचीत करूंगा। निकाह का अधिकार कैसे छीन रहा है? मुझे बताइए, बोलिए, आपने झूठ बोला, आप बरकरार हैं रशीदी जी, आप उकसा रहे हैं देश के मुसलमानों को। क्यों आ रहा है? आप उकसा रहे हैं देश के मुसलमानों को। आ रहा है? आपने ये कहा कि निकाह का अधिकार छीना जा रहा है, 3 ही अधिकार मिला इस देश के संविधान में। आप मुझे बताइए कैसे छीन रहा है? मेरी तो चिल्लाइए, आवाज आपसे भी तेज है। किसने मना किया? मत चिल्लाइए, चिल्लाइए भाई साहब, लेकिन मुझे चिल्लाकर ही समझाइए निकाह का अधिकार कैसे। सिर्फ आवाज तेज का मुकाबला करना हो तो मैं आज से ज्यादा चिल्ला सकता हूं। आप चिल्लाइए या आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। रशीदी जी, आप चिल्लाइए, तेज आवाज में है तो आ जाओ, कर लो। रशीदी जी, आप चिल्लाइए या आराम से समझाइए। लेकिन बताइए कि आप जो 3 अधिकारों की बातचीत मुसलमानों को इस संविधान में कर रहे हैं, आप समझना नहीं चाहते ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, 2 और 2 कितने होते हैं भाई? अब मैं क्या आपको गिनती सिखाऊं? जब आपने मन बना लिया है कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आप तो समझोगे नहीं। आप समझोगे नहीं, आप समझाइए। आपने तो मन बना लिया 2 और 2 5 होते हैं। ये रशीदी जी आपको 2 और 2 4 को रशीदी जी ने मन बना के रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं, मैं खुले लफ्जों आपके मंच से कह रहा हूं कि मेरे पास यानी मुसलमान के पास सिर्फ 3 अधिकार हैं। अगर आप इनको नहीं छीनना चाहते तो यूसीसी का मतलब तो कैसे छीना जा रहा है रशीदी जी? मुझे समझा दो आप। मतलब आपने कहा कि देश के संविधान में इस देश के मुसलमानों को 3 अधिकार मिले हैं। आप मुझे एक एक करके समझाइए। मैं किसी के पास इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले आप समझाइए कि कैसे यूसीसी से आपके 3 अधिकार छीनेंगे। आप मुझे समझाइए पहले, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी। पांडे जी, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी, पहले आप समझाएंगे आपके अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। बोला ना 2 और 2 4 कैसे, मैंने बोला ना, आप समझोगे ही नहीं। समझाइए ना, आपको तो समझना नहीं है ना, समझाइए ना सर, समझाइए, समझाइए मुझे। आप समझाइए यूसीसी क्यों ला रहे हो? आप मुझे समझाइए। आपने कहा कि 3 अधिकार छीने जा रहे हैं, आप मुझे समझाइए 3 अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, इस देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आप बताइए, ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि नहीं 3 अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, इसके अलावा कानून में हम ला रहे हैं। और कौन सा कानून हमारे पास अधिकार छीना जा रहा है? आप मुझे समझा दीजिए। और कौन सा अधिकार हमारे पास है? पूछूंगा तो क्यों अधिकार छीन, बताइए आप मुझे, क्यों छीने जा रहा है? अरे मैं समझा,
पॉइंट बताइए अजीब आदमी हो यार, अजीब आदमी हो यार। आप अजीब एक मौलाना सवाल है। को 50 मरतबा आप कर लिया अजीब मौलाना है और मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे हो आप दूसरे दिमाग के आदमी है रशीदी जी। आप मुझे समझाइए कैसे अधिकार छीना जा रहा है आपका, फिर मैं शिवम से पूछूंगा ऐसा क्यों कर रहा है यार पांडे, ये बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ में। नहीं, आपके साथ भी बहुत दिक्कत है। मैंने बताया ना, सवाल का जवाब नहीं देंगे पूरी दुनिया घूम लेंगे गोल गोल। अगर यूसीसी लाकर आप मेरे का अधिकार नहीं, अरे मेरे प्रभु मौलाना जी, परम ज्ञानी जी, मुझे यह समझाइए कि यह निकाह का अधिकार कैसे छीना जाएगा। फिर मैं शिवम को पकड़ के पूछूंगा, शिवम भाई आप क्यों अधिकार छीन रहे हैं, आप मुझे बताइए तो किस पॉइंट से आपको लगा? यूसीसी ला क्यों रहे हो? यूसीसी का मतलब तो समझाओ, क्यों ला रहे हो? आप पहले मतलब समझाइए ना, कैसे अधिकार छीन रहा है? यूसीसी का कैसे अधिकार छीन रहा है मुझे? यूसीसी का ड्राफ्ट आपने पढ़ लिया? हवाई तकरीर है, ड्राफ्ट आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया? यूसीसी का ड्राफ्ट आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया? अब मुझे बताइए क्या लिखा है? आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया क्या? आपने सवाल मैंने किया पहले, आपने सवाल मैंने किया पहले, सवाल करना मेरा काम है। सवाल मैंने किया पहले, पतली गली से निकल, सवाल मैंने किया पहले। पत्रकार आप हो, जर्नलिस्ट आप हो, सवाल करने आप बैठे हो, आपके पास होना चाहिए डिबेट का शो है और एंकर आपके पास है जवाब दीजिए। यूसीसी का ड्राफ्ट है आपके पास? यूसीसी का ड्राफ्ट है आपके पास? अच्छा, आपके हिसाब से मेरे पास ड्राफ्ट है आपके पास? आपके हिसाब से आपके पास नहीं है, तो आप इस देश के मुसलमानों को उकसा क्यों रहे हैं कि निकाह का अधिकार छीना जा रहा है? आप उकसा कैसे रहे हैं? यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं है, हाँ। यूसीसी के ड्राफ्ट आप बात कर रहे हो उस पर, क्यों कर रहे हो जब आपके पास ड्राफ्ट नहीं है? जब आपके पास ड्राफ्ट नहीं, क्यों कर रहे हो बात उस पर? घड़ी में कर रहे हो आप उस पर? पूरे 6 मिनट मौलाना साजिद रशीदी को दिए गए। अजीब बात है यार, शिवम त्यागी एक चीज है नहीं, अगर आप कह रहे हो कि नहीं है तो उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? आपके दर्द की असली वजह पर आऊंगा। आप मुझे बताइए, जब ड्राफ्ट आपके पास नहीं जैसे है, लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेरित हैं और यूसीसी में मेरे 3 अधिकार नहीं छीन रहे हैं, तो आप डिबेट क्यों कर रहे हो भाई साहब? करूंगा, क्यों लोगों का टाइम मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है तय करना किस टॉपिक पर डिबेट करूंगा, क्योंकि आपके जैसे लोग कह रहे हैं कि ये शरीयत में दखल हो रहा है। अब शिवम त्यागी 6 मिनट में इन्होंने नहीं समझाया कि इनका अधिकार कैसे, निकाह की रट इन्होंने बहुत ज्यादा लगाई, इनके निकाह का अधिकार छिन जाएगा। आप रुक जाइए, डिबेट करोगे? विदाउट ड्राफ्ट ही कई राज्यों में लागू हो चुका है, जाकर पढ़ लीजिए, अभी आऊंगा इस पर भी, आपके दर्द की असली वजह अभी सामने आएगी। शिवम त्यागी, सबसे पहले उसका भी ड्राफ्ट आपके पास नहीं है, जो लागू हो गया उसका भी ड्राफ्ट आपके पास नहीं है। सारी जानकारी तो अकेले साजिद रशीदी के पास है, बाकी सभी लोग बिना जानकारी के बैठे हैं। शिवम त्यागी, हाँ, इसका ड्राफ्ट तो हो नहीं सकता। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति पहले 4 शादी कर सकता था, अब एक कर पाएगा, तो वो जो दर्द है उसका तो कोई ड्राफ्ट वैसे भी हो ही नहीं सकता। दुख आप ही को है सर, हम मानते हैं आपके दुख में मैं शामिल हूं, लेकिन ये दुख होना जरूरी है आपको। खैर, मैं आगे आना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए एक चीज कहना चाहता हूं, देश के सभी, नहीं मुसलमान छोड़िए ना प्लीज, अभी छोड़िए ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए देश के सभी नागरिकों को, हिंदू ज्यादा कर रहा है शादी 4-4, देश के सभी नागरिकों पर, सभी जाति धर्म संप्रदायों पर, मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। एक सेकंड देश के शिवम त्यागी, एक सेकंड, क्या आपने बोला? हिंदू मुसलमान बनकर शादी कर रहा है। साजिद रशीदी, बाज आ जाइए उकसाने से, बाज आ जाइए उकसाने से, मैं आपको बता रहा हूं, बाज आ जाइए, नेताओं के नाम बाज आ जाइए, रह जाएंगे, बाज आ जाइए, जो मैं कह तो रहा हूं कि बाज आ जाइए साजिद रशीदी, उनके 15 साल बाज आ जाइए, वरना यहां पर शिवम त्यागी कोई और इतिहास खोल लेंगे। शर्म से पानी हो किन जाओगे। लोगों ने अपनी पहचान बदली, किन लोगों ने अपनी पहचान बदल कर क्या किया, किन लोगों ने अपनी पहचान बदल कर क्या किया, तब नाम सामने आता है। ठीक है, शिवम त्यागी अपनी बात पूरी करिए। शादी कर आपकी दुखती रग दब गई, आपकी दुखती रग फिर से दब गई, पानी हो दुखती रग दब गई है रशीदी जी, शिवम त्यागी पानी हो जाओगे आप। ठीक है, देखिए साजिद रशीदी ने कहा कि कई नेता मर भी चुके हैं उनमें। क्या साजिद रशीदी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों के पास 3-4 ही तो हक हैं, बाकी तो हैं ही नहीं, तो क्यों हम उनको ऐसे दबाया जा रहा है? इस देश के सभी नागरिकों पर, हर जाति धर्म संप्रदाय पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44 समान रूप से लागू होता है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर, पर्सनल फ्रीडम से लेकर, इसके अलावा समानता, कानून पर सबका समान अधिकार, भेदभाव से छुट्टी, ये इस तरह की सारी चीजें सब पर बराबर लागू होती हैं। अब बात आती है तलाक का क्या इतना इशू है, यूसीसी का क्या इतना इशू है? यूसीसी में मेजरली 4-5 चीजें हैं, उसमें से एक हो गया शादी, एक हो गया तलाक, एक हो गया भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस, एक हो गया इनहेरिटेंस यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस यानी कि अपना ये प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, एक हो गया गोदनामा। इन 5 चीजों को लेकर इस देश में बाय एंड लार्ज सभी के लिए एक ही कानून है। साजिद रशीदी को मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकियों से तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ शादी से है। दुख बेचारों को ज्यादा है, दर्द इतना ज्यादा है कि इकलौते खड़े हुए इस देश के हर टीवी पर चिल्लाते हैं। मैं इनका दर्द समझता हूं,
लेकिन बात यह है साजिद जी कि अब तो ऐसा ही होगा। इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बराबर होगा। मुसलमान हो, और दाढ़ी तो मेरी जैसी है खैर आपकी, लेकिन थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुसलमान हो तो अलग से कोई प्रिविलेजेस की कोई कहानी है नहीं। शिवम त्यागी जी, भाई अलग से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि जी हमारे पास तो शादी तो एक हिस्सा है, हमारे पास तो जो है, हमारे पास तो अल्लाह की देन एक ही काम है, तो भाई ये थोड़ी ना है कि यही होता रहेगा। नहीं, बदलाव करना पड़ेगा भाई। मुसलमान करता ही नहीं बेचारा, नहीं करता तो फिर दिक्कत क्या है? और अगर हिंदू करता है तो हम ही लेकर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? ये तो बताइए मुझे। मुसलमान करता ही नहीं भाई, मुसलमान चार शादी नहीं करता तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? अगर हिंदू करता है तो फिर तो खुश होना चाहिए कि वो भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ना भाई। हमारी 3 चीज छोड़ दो। सुनिए सुनिए, क्या छोड़ें बताइए। बात सुनिए, क्या छोड़ें? हमारी 3 चीजों पर बात मत कीजिए, जो चाहे कर लीजिए। पहली, निकाह, तलाक और विरासत छोड़ दीजिए, बाकी जो चाहे कर लीजिए। अरे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मुझे लग रहा है कि तलाक और विरासत भी छोड़ दोगे, शादी में दिक्कत है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया एआई बना रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी बना रही है, हवाई जहाज बना रही है, जहाज बना रही है, ये आदमी शादी से आगे नहीं निकल रहा। कह रहे नहीं, बाकी सब ठीक है, मैं शादी 4 चाहता हूं।